नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल CK.com पर आपका स्वागत है। दोस्तों, कोरोना महामारी पर नियंत्रण के मद्देनज़र देशव्यापी लॉकडाउन जारी होने के कारण विभिन्न राज्यों में रोजगार के लिए गए प्रवासी श्रमिक जो हैं अपने-अपने प्रदेश को वापस लौट आए हैं और इसी क्रम में उत्तर प्रदेश राज्य में भी लाखों की संख्या में प्रवासी श्रमिकों की वापसी हुई है। इससे प्रदेश में बेरोजगारी में वृद्धि हुई है और प्रवासी श्रमिकों के परिवार के भरण-पोषण हेतु रोजगार उन्हें उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी जो है राज्य सरकार की प्राथमिकता बन गई है। इसी समस्या के समाधान के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा जुलाई 2020 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना की शुरुआत की गई है और इस योजना के तहत प्रवासी श्रमिकों को स्वरोजगार के लिए बैंक ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। इससे प्रवासी मजदूर अपने गांव में ही दर्जी, साइबर कैफे, वेल्डिंग, लॉन्ड्री, गैरेज और आदि व्यवसाय से शुरू कर सकेंगे और इस योजना के तहत स्वरोजगार के इच्छुक श्रमिकों को जिला स्तर पर कौशल विकास का प्रशिक्षण देने की भी योजना बनाई गई है ताकि प्रशिक्षण के अकुशल जो प्रवासी मजदूर हैं वो प्रशिक्षण के माध्यम से अपने कौशल का विकास कर सकें और इसके पश्चात जो है स्वरोजगार हेतु अपना व्यवसाय शुरू कर सकें। और योजना के तहत प्रशिक्षण की जिम्मेदारी जो है जिला स्तर पर RCT ग्राम स्वरोजगार ग्रामोद्योग विभाग को सौंपी गई है। RCT यानी ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान उद्यम विभाग को सौंपा गया है और इस प्रशिक्षण कार्यक्रम जो है प्रदेश के जिला स्तर पर आयोजित किया जाएगा ताकि जो है प्रवासी मजदूर अपने गांव में ही रहकर व्यवसाय शुरू कर सकें और व्यवसाय से संबंधित प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें। और योजना के तहत जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना के तहत वर्ष 2020-21 तक प्रदेश के 7.5 लाख यानी 7,50,000 परिवारों को रोजगार से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और योजना के तहत सभी वर्गों के आर्थिक स्वावलंबन को सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा 18 जुलाई 2020 को नवीन रोजगार छतरी योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना को जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना के अंतर्गत संचालित किया जाएगा और नवीन रोजगार छतरी योजना को शुरू करने का उद्देश्य जो है प्रदेश में अनुसूचित जाति, जनजाति व आदिवासी वर्ग के मजदूरों को भी रोजगार के समान अवसर उपलब्ध करवाना है, जिससे समाज के दलित वर्ग को देश की अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। और नवीन रोजगार छतरी योजना के तहत वर्ष 2020-21 तक प्रदेश के कम से कम 10 लाख अनुसूचित जाति के परिवारों को स्वरोजगार के लिए ऋण उपलब्ध करवाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। और नवीन रोजगार छतरी योजना के तहत ऋण के आवेदन के लिए आवेदक को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है और योजना का लाभ जो है प्रवासी श्रमिकों को प्राप्त होगा। योजना के तहत प्रवासी श्रमिकों को ऋण उपलब्ध कराने में प्राथमिकता दी जाएगी और आवेदक को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं आदिवासी वर्ग के परिवार से होना आवश्यक है और ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगार परिवार की वार्षिक आय 46,080 से कम होनी चाहिए और शहरी क्षेत्र के बेरोजगार परिवार की वार्षिक आय 56,460 रुपीज से कम होनी चाहिए, तभी इस योजना के तहत आवेदन कर सकेंगे। और योजना में आवेदन के लिए
आवेदक के पास आधार कार्ड होना चाहिए और निवास प्रमाण पत्र, तहसील द्वारा जारी किया गया आय प्रमाण पत्र होना चाहिए और जाति प्रमाण पत्र, और जिस भी प्रोजेक्ट को लगाने के लिए ऋण प्राप्त करना चाहते हैं उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट की फोटोकॉपी भी आवेदन फॉर्म के साथ लगाना होगा, सभी दस्तावेजों के साथ। और योजना नवीन रोजगार क्षेत्रीय योजना के तहत जो है प्रदेश के कुल 18,000 बैंक शाखा में ऋण के लिए आवेदन की सुविधा उपलब्ध है। तो अपने क्षेत्र के निकट जो भी बैंक हो उस बैंक में इस योजना के लिए ऋण के लिए आवेदन किया जा सकता है। और स्वरोजगार हेतु तैयार किए गए प्रोजेक्ट रिपोर्ट के आधार पर ही 1 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक का ऋण स्वरोजगार हेतु प्राप्त किया जा सकेगा नवीन रोजगार क्षेत्रीय योजना के तहत। और ऋण पर प्रदेश सरकार की तरफ से अनुदान दिए जाने का भी प्रावधान किया गया है। और इस योजना में आवेदन से संबंधित जानकारी के लिए अपनी ऋण ग्रामीण क्षेत्र के यदि निवासी हैं तो अपने क्षेत्र के खंड विकास अधिकारी कार्यालय या फिर सहायक विकास अधिकारी समाज कल्याण कार्यालय से जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। और यदि शहरी क्षेत्र के निवासी हैं तो जिला प्रबंधक उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम कार्यालय या फिर जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय से ऋण के लिए आवेदन से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों अभी ये योजना लॉन्च की गई है 18 जुलाई को, तो इस योजना से संबंधित जो है आवेदन की जानकारी अभी जारी नहीं की गई है, किंतु इस योजना के तहत आवेदन के लिए पंडित दीनदयाल स्वरोजगार योजना के तहत ही आवेदन करना होगा। तो अपने निकट के सहायक विकास अधिकारी जो आपके विकास खंड अधिकारी हैं उनसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, हमारे इस वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल ck.com को सब्सक्राइब कीजिए ताकि लेटेस्ट योजनाओं की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उत्तर प्रदेश के जो प्रवासी अनुसूचित जाति जनजाति आदिवासी वर्ग के श्रमिक हैं वो अपने स्वरोजगार शुरू करने के लिए योजना के तहत लोन प्राप्त करने की जानकारी प्राप्त कर सकें।